जैसे अख्तर मेंगल साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी, ईद से पहले उन्होंने कहा था कि ये जो अब हालात हैं बलूचिस्तान के, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, रियासत के कंट्रोल में भी नहीं है। तो उनकी स्टेटमेंट अपनी जगह, आप क्या देखते हैं? और हम सब तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि खुदा करे मसला हल हो, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, हर किसी के हक उनको मिले। तो मेंगल साहब की स्टेटमेंट अपनी जगह के हालात अब ना रियासत के कंट्रोल में हैं ना कॉम्प्रसों के कंट्रोल में हैं। तो इस कंडीशन में मालिक बलोच साहब गए हैं नवाज शरीफ साहब के पास, तो नवाज शरीफ इस हालात में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और आप क्या समझते हैं कि कितना हमें पुरुमीद होना चाहिए कि हालात कंट्रोल में आएंगे? मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी एक इशारा दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब के भी हाथ में कुछ नहीं है। अगर चीजें जहां से चीजें बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, जहाँ पर डिस्कस होता है, जहाँ डिसीजन लिए जाते हैं, अगर वहाँ कोई फैसला होता है तो फिर शायद क्रेडिट मिल जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, कि वो आए इधर बैठ के कौम-परस्तों से मुज़ाकरात करें, चीज़ों को बेहतर करें। क्योंकि बलूचिस्तान में तो इलेक्शन खैर हमेशा से इस तरह से कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लेकिन ये वाला इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिस तरह मुल्क में रहा है जी। और जाहिर है लोग कहते हैं कि हालांकि लोग गए भी हैं, मुख्तलिफ फोरम पे गए हैं, वहाँ अपीलें भी उनकी चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि इलेक्शन ही सबसे बड़ा मेरे ख्याल में फैक्टर है। अगर इलेक्शन बेहतर अंदाज में हो और उसमें अगर कोई 19-20 का फर्क हो, उसमें आप किसी को सपोर्ट करें तो अपनी जगह, लेकिन यह है कि अगर सरदार अख्तर मेंगल आता है इलेक्शन में, डॉक्टर मालिक आ जाता है, उसके लोग आ जाते हैं, मीर असदुल्ला बलोच आता है, JWP वाले आ जाते हैं, तो जाहिर है वो आइन को भी मानते हैं, इस मुल्क के झंडे को भी जो है वो तो उसके अंडर ओथ लेते हैं, आइन के अंडर ओथ लेते हैं, उसकी सालमियत का भी कसम खाते हैं। तो फिर अब मेरे ख्याल में फिर क्या चाहिए कि जब वो ये बात करते हैं। लेकिन अगर आप उनको रास्ते ब्लॉक करेंगे और इलेक्शन से दूर रखेंगे, उस प्रोसेस से दूर रखेंगे, और तो फिर ये खतरनाक ट्रेंड है, मेरे ख्याल में बेहतर नहीं। तो इस तरह की कोशिश तो शहजादा साहब एक 2013 में भी तो हुई थी, जब डॉक्टर मालिक बलोच साहब CM थे, वो बाहर भी गए, बातचीत भी, और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बलोच साहब ने बताया है, मालिक साहब ने, कि जो डिमांड थी उनकी तरफ से वो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन जो यहाँ मानने वाले थे उनकी डिमांड को उन्होंने फिर इनकार कर दिया और वो बातचीत का अमल शुरू नहीं हो सका। तो अब अगर देखते हैं तो हालात तो 2013 से मज़ीद ख़राब हैं। तो मालिक बलोच साहब का वही किरदार, इंटरव्यूज़ वो खुद कहते हैं कि जैसे आपने भी कहा कि पॉलिटिकल क़यादत के हाथ में इतनी चीज़ें नहीं हैं, तो जिनके हाथ में है, आपको लगता है उनको एहसास है कि इस सूबे को, इस मुल्क को कैसे बचाया जाए, यूनिटी को कैसे बरकरार रखा जाए, कुछ कुर्बानी हम दें, कुछ उनसे लें? तो इस तरह के कोई हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इस वक्त सूबाई हुकूमत को भी हम देखते हैं, जैसे वफ्द गए, सरदार अख्तर मेंगल से मिले, उसके बाद दो खवातीन जो हैं उनको भेजा गया या वो खुद गए, उन्होंने जाके कहा कि हम बलोची मेड लेके आपके पास लेके आए हैं और खवातीन की तरफ से आप खवातीन की इज्जत और ताजीम जो है उसको देखें और ये ख़त्म कर दें, लोगों को तकलीफ है। तो सरदार अख्तर मेंगल ने उनको कहा कि बिल्कुल आपके सर आंखों पर, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो हैं, लेकिन जो जेल में बंद है वो भी तो खवातीन है ना। तो उनके पास जवाब नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं, सारे उधर जाते हैं सरदार अख्तर मेंगल के पास। आज वही मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी के इकट्ठे हुए, उन्होंने दहशतगर्द करार दिया सरदार अख्तर मेंगल को कि वो दहशतगर्द का सपोर्टर है और सारा कुछ है। 8 मिनिस्टरों ने आज, जिसमें गजाला गोला जो है डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली की, वो भी शामिल थे पीपल्स पार्टी की। तो कहने का मतलब है कि वो खुद भी सूबाई हुकूमत कंफ्यूज है। एक तरफ वो जाते हैं उनके पास, मिलते हैं और जाके उनसे बात करते हैं, उनसे एग्रीमेंट करते हैं, उनको यकीन दानियां दिलाते हैं, दूसरी तरफ उनको ये कह देते हैं। तो फिर ऐसा मुझे लगता है कि शायद कोई वार पाथ पे जो है वो, या जंग के पाथ पर जो है ना सूबाई हुकूमत को हांका गया है। अब देखें फिर उसका क्या रिजल्ट निकलते हैं। और जब वार पाथ हो जाए तो बातचीत ना हो, बातचीत के तमाम दरवाजे बंद हो जाए, रिकंसिलिएशन करने वाला कोई ना हो,
اور تو پھر درمیان میں میرے خیال میں شاید آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، پھر چیزیں آگے جا کر اور خرابیوں کے باعث ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کسی کی جان جائے، ہیومن لاس ہو، پراپرٹی کی لاسز ہو، اکنامکلی لاسز ہوں، انٹرنیشنلی جو ہے چیزیں جو ہیں بلوچستان میں جو بھی کانفرنس ہوئی تھی بہت ان کے منرلز پہ، تو اس کا پھر ہم کیا فیوچر دیکھیں گے؟ پھر وہ فیوچر جو ہے اس طرح کا نہیں ہے، تو پھر ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ چلیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم پچھلے 25 سال سے بھی ڈیل کر رہے ہیں، ابھی اسی طرح ہم ڈیل کریں گے اور سختی کر کے ڈیل کریں گے، چلیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، شاید اس کے کوئی رزلٹ کس طرح نکلیں، رزلٹ تو نکلیں گے، خراب ہوں اچھے ہوں یہ الگ بات۔